कक्षा 9वीं क्लास के मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी, आप लोग की त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है गणित विषय की। कौन सी परीक्षा होने वाली? त्रैमासिक परीक्षा, ठीक है। कक्षा 9वीं गणित त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 2022-23। तो गणित के पेपर में जो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का मैं यहाँ पर आप लोग को रिवीजन करवा रहा हूँ। अध्याय एक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इसकी दूसरी क्लास है, पार्ट 2। इसके पहले मैंने एक क्लास और ले चुका था, कक्षा 9वीं क्लास। सबसे पहले कुछ सूत्र आप यहाँ पर देख लोगे, और सूत्र यहाँ पर आप ये देखोगे, अगर a की घात m हो और इंटू a की घात n हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर नीचे जो लिखा होता है उसको हम आधार बोलते हैं, और जो ऊपर लिखा होता है उसको हम घात बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। तो यहाँ पर आधार a है और घातांक यहाँ पर m है। उसी प्रकार यहाँ पर आधार a है और घातांक यहाँ पर क्या है? n है। तो गणित का नियम यहाँ पर ये बोलता है कि अगर आधार समान हो, क्या समान हो? आधार समान हो और गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है? गुणा, तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। यहाँ पर भी आधार a है, यहाँ पर भी आधार क्या है? a है। आधार a है, आधार a है, आधार समान है और गुणा हो रहा है, तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। आधार a का हो गया आधार a समान है ना, आधार भी a है, तो यहाँ पर घात जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका m धन n। ये हो गया आपका गणित का पहला नियम, ये जीवन भर आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा नियम, अगर a की घात m हो और बटा में a की घात n हो, आधार अगर समान हो, यहाँ पर भी आधार a है, यहाँ पर भी आधार a है, ठीक है ना, और घात अलग अलग हो, इसकी घात m, इसकी घात क्या है? n है। आधार समान है, यहाँ पर भी a और यहाँ पर भी क्या है? a है। आधार समान है और भाग हो रहा है, क्या हो रहा है? भाग का मतलब होता है डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है? डिवाइड। आधार समान है और भाग हो रहा है, क्या हो रहा है? भाग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आधार a है, यहाँ पर भी आधार a है, आधार समान है और क्या हो रहा है? भाग हो रहा है। तो घातें घट जाया करती है, घातें क्या हो जाती है? घट जाया करती है। यहाँ पर भी आधार a है, यहाँ पर भी आधार a है, तो a का हो जाएगा a, और घातें क्या हो जाएगी? घट जाएगी। घातें क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसकी घात m माइनस हो जाएगा यहाँ पर क्या? m, ठीक है। अगर मैंने लिखा a गुणा b, इसकी घात भी m और इसकी घात भी m। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर घात समान है, यहाँ पर घात m है, यहाँ पर भी घात क्या है? m है, m है, यहाँ पर भी m है और यहाँ पर भी क्या है? m है m। और आधार कैसे यहाँ पर? अलग अलग है, इसका आधार b है और इसका आधार क्या है? यहाँ पर इसका आधार a है और इसका आधार क्या है? b है। अगर तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a की भी घात m और b की भी घात m, मतलब a इंटू b, दोनों की घात क्या हो जाएगी? आपकी m हो जाएगी। इसको यहाँ पर इस प्रकार लिखा जाता है। ये नियम समझ में आ गया आप लोग को? अब इन नियमों के आधार पर हम कुछ सवालों को देखेंगे, ऐसे प्रश्न जो पेपर के लिए अत्यंत उपयोगी और पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे एक सवाल लिखा है आपका यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 21 है, जो मोस्ट IMP है, पिछले बार पेपर में भी आया था वाला प्रश्न। 2 की घात लिखा है कितना? 2/3 इंटू 2 की घात लिखा है 1/3। इसको हल करना है, ठीक है। क्या करना है? इसको हल करना है। तो देखिए किस प्रकार इसको हम हल करेंगे। यहाँ लिखा है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3। इसको हल करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका आधार भी 2 है, इसका आधार भी क्या है? 2 है। आधार समान है और क्या हो रहा है? n2 हो रहा है, मतलब गुणा हो रहा है। आधार समान है और गुणा हो रहा है, तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। इसका आधार भी 2, इसका आधार भी 2, आधार समान है ना, 2 और 2, और क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, तो घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2, और घातें जुड़ जाएगी। इसकी घात होगी आपकी 2/3 और इसकी घात होगी 1/3। ये दोनों घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। जुड़ गई, बराबर 2 का हो गया 2। 3 का लघुत्तम कितना आएगा? 3। 2 धन 1 का हो जाएगा 2 धन 1।
2 का हो गया 2, 2 रे कितना हो गया 3, बटे में कितना है 3, 3 से 3 कट गया तो 2 की घात हो गई 1, 2 एक कम हो गया 2, और यही हो गया आपका आंसर। इस टाइप के सवाल पेपर में आएंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे? पक्का बन जाएंगे। आधार समान है, गुणा हो रहा है तो घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और जोड़ करके हमने हल कर लिए। ठीक है, 1/3 की घात 1/5 की घात 4, 3 की घात 1/5 की घात 4। अगला सवाल देखोगे, अगला सवाल बोल रहा है 3 की घात कितनी है 1/5, और इस पूरे कोष्ठक की घात कितनी है 4। तो यहाँ पर सिंपल सा ये होगा, क्या होगा यहाँ पर, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो एक सूत्र होता है, अगर a की घात m हो और इसकी घात n हो तो इसको लिख सकते हैं हम a की घात m गुणा n, m गुणा n, ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर a की घात कितनी हो m हो और उसकी घात n हो, a की घात m की घात क्या हो n हो, तो इसको लिख सकते हैं हम a की घात m गुणा n। लिख देंगे, क्या लिख देंगे, a की घात m गुणा n यहाँ पर हम लिख देंगे, लिख देंगे ना। तो a की घात m की घात n है तो इसको हम लिख देंगे क्या, 3 की घात 1/5, घातों का गुणा हो जाएगा, 1/5 गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, जैसे m और n का मल्टीप्लाई हुआ ना, वैसे इसका और इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 का हो गया 3, 4 एक कम, और बटे में कितना बचा 5, और यही हो गया आपका क्या आंसर। बनेगा नहीं बनेगा? आसान है। अगला तीसरा सवाल, तीसरा सवाल 7 की घात 1/5 और 7 की घात 1/3, 7 की घात 1/5 और बटा 7 की घात कितना है 1/3। यहाँ पर देख सकते हो सिंपल, यहाँ पर भी आधार कितना है 7 है आधार 7, और यहाँ पर भी आधार कितना है 7 है 7, यहाँ पर भी आधार 7 है और यहाँ पर भी आधार क्या है 7, आधार समान है 7 7, और क्या हो रहा है भाग हो रहा है, तो घाते क्या हो जाएगी घट जाएगी, क्या हो जाएगी घाते घट जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर भी आधार 7 है और यहाँ पर भी आधार क्या है 7, आधार अगर समान है और भाग हो रहा है तो घाते क्या हो जाया करती है घट जाया करती है, तो घाते क्या हो जाएगी घट जाएगी। यहाँ भी आधार 7, यहाँ भी आधार 7, तो हो गया यहाँ पर क्या 7, और घाते क्या हो जाएगी घट जाएगी। इसकी घात 1/5 है और इसकी घात कितनी है 1/3 है, घट जाएगी। 1/5 माइनस 1/ कितनी हो जाएगी 3, यहाँ हो जाएगी 1/5 माइनस 1/3, 7 का हो गया 7, 5 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा 5 3 15, 5 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा 5 3 15। ठीक है, 5 और 3 का लघुत्तम आएगा 5 3 15, 3 इंटू 1, 3 एक कम 3, माइनस का 5 एक कम कितना हो गया 5, 7 का हो गया 7, 5 में से 3 का कितना बचेगा, 5 में से 3 का कितना बचेगा 2 बचेगा। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का जाएगा ऋण का, और बटे में कितना है, यही हो गया आपका आंसर। बनेगा अथवा नहीं बनेगा? पक्का बन जाएगा। 13 की घात 1/5 और 17 की घात 1/5। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, 13 घात भी कितनी है और 17 घात भी कितनी है 1/5। अगला सवाल देखोगे चौथा, 13 की घात भी है 1/5 गुणा 17 घात भी कितनी है 1/5। तो यहाँ पर सिंपल सा आप देखोगे सिस्टम यहाँ पर क्या बनेगा देखना, इसकी घात भी 1/5 है और इसकी घात भी कितनी है 1/5 है घात समान, तो उसको हम लिख सकते हैं 13 गुणा 17 की घात 1/5, इसकी घात भी 1/5, इसकी घात भी 1/5, मतलब 13 गुणा 17 की घात 1/5। कोष्टक मतलब इसकी भी घात और इसकी भी घात। 13 में 17 का मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है बताओ, 13 में 17 गुणा करो आएगा 221 की घात 1/5, और यही हो गया आपका आंसर। उतारना इसको,
हाँ नहीं उतारना, उतारो जल्दी से। देखो देखो, अच्छा पहला सवाल, 64 की घात 64 की घात 1/2, इसको हल करना है, बहुत आसान है। बहुत क्या है? आसान है। 64 को हम लिख सकते हैं क्या? 8 गुणा 8, अठी अठी, अठी अठी क्या होता है? 8 गुणा। अगर मैं 8 में 8 का गुणा कर दूं, 8 गुणा 8 अठी अठी 64 हो जाएगा भैया। और 1/2 का हो गया 1/8। यहाँ पर कितने बार आया? 1 और 1 2 बार आया, आया 2 बार। तो लिख सकते हैं इसको हम 8 की घात 2 लिख सकते हो। 8 2 बार आया, 8 की घात कितना लिख देंगे? 2। और इसकी घात कितनी है? 1/2। 8 का हो गया 2 और 2, 1/2 का क्या हो जाएगा? गुणा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 1/2। 8 का हो गया 2 से 2, सिर्फ कितना बचा? तो ये हो गया 8 और यही हो गया। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। जब समझा रहा था तुम चोटी घुमा रही थी। ठीक है, अब 64 को लिख देंगे हम 8 गुणा 8, अठी अठी 64। 1/2 का 1/2। 8 यहाँ पर 2 बार आया, मतलब 8 की घात कितनी? 2। और 2 गुणा 1/2, 2 गुणा 1/2, 2 से 2, सिर्फ कितना बचा? 1। ये हो गया तुम्हारा आंसर। दूसरा सवाल देखोगे, दूसरा बोल रहा है 32 की घात 1/5 है। 32 की घात कितना है? 1/5 है। 32 की घात 1/5। 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 32 के निकाल लेंगे हम, 32 के निकाल लेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले यहाँ पर भाग जाएगा 2 का। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 3 से आगे ना बढ़े। 2 एक कम, 2 एक कम कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, 2 एक कम, 3 में से 2 गए, कितना बचा? 3 में से 2 का कितना बचा? 1। 1 पे 2, 2 का पहाड़ ऐसा पढ़ो कि 12 से आगे ना बढ़े। 2 ही छिंग। फिर 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 16 से आगे ना बढ़े। 2 8 ही 16। फिर 2 का ऐसा पढ़ो 8 से आगे ना बढ़े। 2 चौ। फिर 2 का ऐसा पढ़ो 4 से आगे ना बढ़े। 2 दूनी 4। 2 का ऐसा पढ़ो 2 से आगे ना बढ़े। 2 एक कम। ओए हल्ला मत करो, पगलाई मत मचाओ। फिर उठपटांग बोलूँगा, अच्छा नहीं लगेगा तुम लोग को। तो सुन, ऐसा काम मत करो कि सुनना पड़े। पगलाई उतारते भी आता, मेरे को 2 मिनट लगता पगलाई उतारने में। इतनी पगलाई झकर चढ़ी होती तुम लोग को। ठीक है, हल्ला नहीं, ठीक है, शांत रहो, शांत रहो। ठीक है, 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 आया। 5 बार आया ना? 5 बार। एक दिन ऐसे ही हुआ था। एक शराबी आया, एक शराबी ने होटल में पूरी पगलाई मचा दिया। 1 घंटे से पगलाई चल रही थी उस, है ना। और मेरे पास TVS गाड़ी थी। फिर मेरी TVS गाड़ी में बैठा और गाड़ी उठा के ले जाने लगा। मैंने उसकी 1 मिनट में पूरी पगलाई उतार दिया। एक रेपटा दिया खींच के, भाई मुंडा हो गया बिल्कुल। कौन? वही शराबी, ठीक है ना, महाराज की होटल में।
भाई औंधा हो गया वो, एक ही रेप्टा में। 2 घंटे की पगलाई कितनी देर में उतर गई? तो पगलाई 1 मिनट में उतर जाएगी सब लोग की, ठीक है ना। इसलिए शांत बैठो। कैसा बैठो? शांत, कंट्रोल में, ठीक है। 32 लिखा है यहाँ पर। 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गया ना 32। मतलब 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की घात 1/5। घात कितनी होगी? 1/5। 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 की घात 1/5। 2 यहाँ पर कितने बार आया है? वो सामने उकर के बैठ, सामने उकर के बैठ, पैर नीचे कर, ठीक है। 2 कितने बार आया यहाँ पर? 5। 1 2 3 4 5। 2 5 बार आया, मतलब 2 की घात कितनी और उसकी घात कितनी? 1/5 हो गई। 1/5 हुई क्या? नहीं हुई। 2 की घात 5 की घात 1/5, तो 2 का हो गया 2। घात कितनी? 5 गुणा कितना? 5 से 5 2 की घात कितनी बची? मतलब 2, और यही क्या हो गया? बनेगा नहीं बनेगा? अगला है 125 की घात 1/3। अगला क्या है? 125 की घात 1/3। 125 की घात कितनी है? 1/3, ठीक है। 125 की घात कितनी? 1/3। यहाँ देखोगे 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 125 के निकालें गुणनखंड। जिस किसी के भी इकाई का अंक 5 और 0 होता है तो उसमें 5 का भाग चला जाता है। भाग किससे देंगे हम? 5 से। 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 12 से आगे ना बढ़े। 5 दूनी 10, 2 बार गया। 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया, कितना बचा? 2, 2 पे 5 25। 5 का ऐसा पढ़ो कि 25 से आगे ना बढ़े। 55, फिर 5 का पहाड़ा थोड़ा 25 से आगे ना बढ़े। 55 और 5 एक कम 125 को हम क्या लिख लेंगे? 5 गुणा 5 गुणा 125 को हम लिख लेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, और उसकी घात कितनी? 1/3। 5 यहाँ पर 3 बार आया, मतलब 5 की घात 3 की घात कितनी? 1/3। 5 का हो गया, 3 का हो गया, गुणा 1/3 का हो गया 1/3 से 3 5 की घात 5 एक कम, और यही हो गया। उतारोगे? उतार लो।